नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत ही ज्यादा क्यों आ रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि उनका 100 यूनिट 150 यूनिट मीटर चल रहा है और उसके बावजूद भी उनका जो बिजली का बिल है 2000 3000 और 4000 की रेंज में आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपका बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है और क्या क्या चीजें हैं जिसको हम अपना लें तो हमारा जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं, जो मीटर रीडर जो मीटर का बिल निकालने आते हैं, आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि आपकी प्रीवियस बिलिंग जो है पुराने वाले बिल पे क्या है और करंट बिलिंग यूनिट जो है वो आपके मीटर में जो शो हो रही है वही एक्चुअल जो यूनिट है जो आपके बिल में निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों का बिल देखा तो उसमें ये पता चला कि जो मीटर रीडर की लापरवाही की वजह से, क्योंकि वो क्या करते हैं कि मीटर में सही जो यूनिट है आपकी वो ना डाल के कुछ और यूनिट ऐसे डाल देते हैं। उनकी बदमाशी की वजह से आप सभी का जो बिजली का बिल है वो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। कुछ लोगों के कंडीशन में मैंने ये देखा कि उन्होंने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, बट मीटर रीडर ने उसमें 4 किलोवाट का कनेक्शन डिमांड डाल दी। तो 4 किलोवाट का जब डिमांड उसने डाल दिया तो उस केस में होगा क्या कि 4 किलोवाट का जो आपका फिक्स चार्ज है वो आपके बिल में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बिल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ केसेस में मैंने देखा कि यूनिट जो है वो गलत पड़ी है, उस केसेस में मीटर की डिमांड गलत पड़ी है। तो इस वजह से लोगों को, आम जनता को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मीटर का बिल कैसे कैलकुलेट होता है। और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि आपकी कैलकुलेशन अगर गलत उन्होंने मीटर रीडर में गलत लगा रखा है या फिर आपका बिल गलत आ रखा है तो आप इसको कैसे सही कराएं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जाके डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन से मिलते हैं, लाइनमैन से मिलते हैं। तो लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये है कि वो ले जाकर किसी के थ्रू करवाएंगे तो वो उनके चार्जेस भी होंगे और साथ ही साथ उनके जहां भी वो जाएंगे उनको भी कुछ देना पड़ता है, जो कि सही बात है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर सपोज करिए कि आपका बिजली का जो मीटर है वो डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक के केस में अगर आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपका जो बनता है फिक्स चार्ज, जो बिजली का बिल का फिक्स चार्ज होता है वो आपका 130 रुपए यूनिट के पर किलोवाट लगता है, यानी कि 260 रुपए के आसपास जो है आपका फिक्स चार्ज हो गया है। और सपोज आपने 500 यूनिट या 100 यूनिट ही कंज्यूम किया तो हर यूनिट के जो इनके रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर आपकी यूनिट जो है 300 के नीचे है तो आपको पर यूनिट चार्ज जो है वो 5 रुपए देने पड़ेंगे। अगर उसके ऊपर है आपकी चार्जेस तो वहां पे 6 साढ़े 6 रुपए अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हैं उनके अलग अलग चार्जेस हैं। तो कुछ के 6 हैं, किसी के 7 भी है, 6.5 भी है। तो दोस्तों, अगर आपका 500 से नीचे है यानी कि वो लोअर कैटेगरी होता है जिसमें कम नीचे के लोग आते हैं, जिसकी कंजम्पशन कम होती है, उनके लिए ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको चार्जेस जो है वो 5 रुपए पर यूनिट। अगर उससे ज्यादा 500 यूनिट से ज्यादा अगर आप चार्ज करते हैं तो ओवरऑल यूनिट्स पे आपको 7 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही बिजली का बिल कैलकुलेट होता है। तो सपोज आपका किलोमीटर वॉट 2 किलोवाट है तो 260 रुपए जो है वो आपके फिक्स चार्जेस हो गए। और साथ ही साथ आपने 100 यूनिट जलाई है, अगर खर्च किया है तो 100 यूनिट के हिसाब से 500 रुपए ये हो गए। तो 5 दो 760 रुपए के आसपास, 800 रुपए के आसपास कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह होते हैं, बेसिक वो जोड़ के लगभग 800 रुपए के आसपास जेन्युइन बिल जो है वो आपका आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का 100 यूनिट पे 2000 आ जाता है, 3000 आता है। तो चलिए बात करते हैं क्यों इनकी बिल ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर उनका मीटर का डिमांड 3 किलोवाट है और उनकी जो उन्होंने कनेक्शन ले रखा है वो 2 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट का जो एक्स्ट्रा डिमांड उनका मीटर बता रहा है उस केस में 1 किलोवाट पे फाइन लगता है। तो पर किलोवाट जो है वो फाइन है 500 रुपए का। तो 500 रुपए अगर आप फाइन लेते हैं तो 800 रुपए आपका वो और 500 रुपए 1300 1400 रुपए आपका बिजली का बिल हो गया। तो इस केस में इसमें जो मीटर रीडर है कई बार वो भी गलती करते हैं। आपका मीटर अंडर लोड है फिर भी वो 3 किलोवाट 4 किलोवाट डाल देते हैं, जिसकी वजह से पर किलोवाट आपको 500 रुपए का फाइन लगता है। लेकिन
बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि एक्चुअल में ही आपकी मीटर की डिमांड ज्यादा हो रखी होती है। तो दोस्तों इसी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी डिमांड को आपकी जो एक्चुअल डिमांड है वो आपके अलॉटेड डिमांड के अंदर रखें, उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आपके घर के जो भी हैवी अप्लायंसेस हैं जैसे कि इंडक्शन हुआ, एयर कंडीशनर हुआ, समरसेबल हुआ, मोटर हुआ, इन चारों चीजों को एक ही टाइम पे ना चलाएं, क्योंकि आपका जो इंडक्शन है वो ऑलरेडी 2 किलोवाट लेता है। तो 2 किलोवाट के बाद आपके घर में और भी अप्लायंसेस हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, लाइट है, आयरन है, ये सारी चीजें एक साथ जब आप करेंगे तो 2 किलोवाट से ऊपर आपका लोड दिखाएगा, क्योंकि जो मीटर में डिमांड दिखाता है वो हाई डिमांड दिखा रहा है। 1 मिनट के लिए भी आपने 3 किलोवाट दिखाया तो वो पूरे महीने 3 किलोवाट आपका मीटर शो करेगा। तो इसलिए आप सभी को जो भी घर के हैवी अप्लायंसेस हैं जो 2000 वाट, 1500 वाट, 1000 वाट के ऊपर के हैं तो उसको एक साथ कंटिन्यूअस ना चलाएं, एक को बंद करें फिर एक को चलाएंगे तो आपका जो डिमांड है वो अलॉटेड डिमांड के अंदर रहेगा। सपोज आपने इंडक्शन चलाया तो बाकी अप्लायंसेस बंद है तो आपका 2 किलोवाट 2.2 के आसपास आएगा घर के बाकी और अदर लोड्स लेके। लेकिन वहीं हम बात करें कि इंडक्शन भी चला दिया और साथ में एयर कंडीशनर भी चला दिया, आपका डिमांड जो अलॉटेड डिमांड है वो 2 किलोवाट है, लेकिन आपको जो मीटर का डिमांड दिखाएगा वो 2000 वाट इंडक्शन का, 1500 वाट एसी का, तो 3500 यानी कि 3.5 किलोवाट दिखाने लगेगा, जिसकी वजह से आपको 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट का फाइन लग जाएगा। इस वजह से आपका बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आ जाता है। तो इसमें दो चीजें हैं, अगर आपको चलाना ही चलाना है तो आप एक्चुअल में उसको एप्लीकेशन लीजिए, आप अपने पावर हाउस पे जाइए, एसडीओ से मिलिए, जेई से मिलिए और अपने जो डिमांड है अलॉटेड डिमांड को 2 किलोवाट से 4 किलोवाट करवा लीजिए। एक बार में जो पैसे लगे 2000-4000 रुपए कुछ चार्जेस लगेंगे उसको देके करा लीजिए कि बार बार आपकी जो बिलिंग हो उस पे फाइन ना लगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है कि उनका डिमांड कम है और उस केस में भी मीटर जो रीडर है वो आपका जो बिल में ओवर डिमांड दिखा दिया, अगर मीटर में 1.5 किलोवाट दिखा रहा है और आपका अलॉटेड डिमांड 2 किलोवाट है लेकिन बिल में दिखा रहा है कि 3 किलोवाट, तो ये मीटर रीडर की लापरवाही होती है। इसके लिए आपको बकायदा एप्लीकेशन लिखना है और डायरेक्ट अपने एरिया के एसडीओ के पास जाइए और आप अपनी पूरी बात लिखिए और एप्लीकेशन दे दीजिए उसी केस में। और उसका होता क्या है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग वैसे जाते हैं ऑफिस में लेकिन वो फॉलो अप लेने नहीं जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी एप्लीकेशन दें एसडीओ या जेई के पास तो हर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आप जाके उसका फॉलो अप लें कि जैसा ये काम नहीं हुआ, एसडीओ साहब ये मैंने दिया था, मेरा मीटर जो है वो फॉल्टी है और मेरा बिल जो है वो गलत निकल गया तो इसको अपडेट कर दिया। तो वो उनके ही हाथ में होता है बट दे आर नॉट डूइंग एट द सेम टाइम, एक बार के जाने पे वो नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं। एक बात का और मैं आप सभी से ध्यान रखूंगा कि अगर आपके वीडियो मीटर में दिखा रहा है कि आपका डिमांड जो है 1.7 किलोवाट है और आपका बिल में जो है 3 किलोवाट का डिमांड निकाल के चला गया मीटर का, तो आप अपने मीटर की वीडियो जरूर बनाएं, वीडियो बना के और वो चीज एसडीओ को ले जाके दिखाएं, जेई को भी ले जाके दिखाएं। तो इस केस में आपका जो मीटर का जो गलत बिल निकला है वो सुधार हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के मीटर से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।